हम उनके साथ होंगे, आज हमारे साथ होगा, हम उनके साथ होंगे। गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में चल रहे सीलिंग और तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ लोगों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। सैकड़ों मकान मालिकों, पीजी संचालकों और स्थानीय निवासियों ने एकजुट होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रैपिड मेट्रो स्टेशन के नीचे आयोजित महापंचायत में लोगों ने सीलिंग अभियान को तत्काल रोकने की मांग करते हुए राहत देने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। प्रदर्शन में शामिल पीजी संचालकों और मकान मालिकों का आरोप है कि प्रशासन ने कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया। उनका कहना है कि अचानक हुई सीलिंग कार्रवाई से न केवल उनका कारोबार प्रभावित हुआ है, बल्कि कई परिवारों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी दावा किया कि जिन इमारतों को सील किया गया है, उनमें रहने वाले किराएदारों का सामान भी अंदर ही बंद हो गया है। लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से हजारों परिवारों के सामने आवास और रोजगार दोनों का संकट पैदा हो गया है। महापंचायत में मौजूद लोगों ने सरकार से मांग की कि ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें आम लोगों के घर और कारोबार सुरक्षित रह सके। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन की धार को और तेज करेंगे। हो ही रही, मेरे बच्चे नहीं है, दोनों लड़के राम के घर गए, 31 साल का, एक 25 साल का। मेरे आदमी का भी ट्यूमर था, मैंने सारे पैसा उसकी बीमारी के पीछे लगा दिया। आज मेरे ससुर की कमाई और जो थोड़ा बहुत जोड़ा और था मैंने डीएलएफ में करा। और डीएलएफ के लिए क्यों तोड़ा फोड़ी हो रही है, डीएलएफ के लिए क्यों सील लगा जा रहा है। हम इस सब भूखे प्यासे सारे मेरे बहन भाई हम यहाँ खड़े हैं पार्क में, तो वे इसी नीचे हम यहाँ इतनी धूप में खड़े। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा आशियाना नहीं छीना जाए। मोदी सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि देखो, वे तो कहते हैं मैं सबके साथ हूँ, सबका साथ सबका विकास, तो आज हमारे मोदी हमारे साथ क्यों नहीं है? जो विकास के लिए कह रहे थे तो हमने हमेशा वोट मोदी को ही दी है, हमेशा उसको ही दी है। ठीक है, हमने कभी, हमारी पूरी पीढ़ी चली गई उनके लिए वोट देते, अब भी हम मोदी के साथ खड़े हैं। लेकिन हम जानते कि ये सरकार हमारे लिए न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी। और लेकिन डीएलएफ के लिए क्यों कर रहे हैं कि हो तो सबके लिए हो, नहीं तो किसी के लिए नहीं हो। मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी साहब से कि हमारे लिए न्याय किया जाए, न्याय नहीं किया जाए। मेरी दाल रोटी इससे ही चलती है, मैं बार बार कह रही हूँ। और हम क्यों धूप में आएंगे, क्यों धूप में खड़े हैं? हम इसीलिए खड़े के परेशान है। हम कहाँ जाएं, बच्चों ने लेके अपना ने, कहाँ बेटियों ने लेके रोड पे जाएं? आजकल टाइम है बेटियों का बाहर निकलने का। रात को बेटियों को निकाल दिया, खाली करो, कहाँ जाए बेटी निकल के रात को? ठीक है, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को पढ़ाने के लिए ले आए और बच्चे स्कूल में पढ़े, तो कहाँ बच्चों ने पढ़ाएंगे, कहाँ बेटियों को रखेंगे जब मकान ही रहेगा? नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, अगर सीलिंग और तोड़फोड़ नहीं रुकते तो आगे क्या? आगे महापंचायत होगी और हो सके तो हम रोड पे आएंगे। तो सीलिंग की 3500 की नीति, ये मकान थे 14,000, जो सुप्रीम कोर्ट ने डीटीपी ने लिस्ट दी 14,700 कुछ मकान थे। अब ये हाई कोर्ट में आए मकान रह गए 6900। अब वो और मकान इन्होंने लिस्ट में से किस बिना पे काटे या क्यों छोड़े, वो हाई कोर्ट में भी प्रूफ नहीं कर पा रहे। अभी क्या, कुछ आदमी हाई कोर्ट जाके अपनी रिलीफ ले आए, पर इन्होंने जो नहीं गए उनकी आड़ में सबको, चाहे किसी का 2 मंजिल है, किसी का 4 मंजिल है, लाइन से ये कह रहे हैं कि भाई मकानों को खाली करो। वो हमारे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है, फोटो है। अब किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो सरकार हमें बुलाए, भाई पार्षद है, एसोसिएशन बनी हुई है, भाई आप लोगों ने, आपकी कॉलोनी ने ये गलत काम करके इसको ठीक करो, हम बात करने के लिए तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर प्रशासन के दबाव से डीएलएफ करा रही है, सारा जो काम करा रही है वो डीएलएफ करा रही है। हम अपनी मेहनत से, ये छोटा छोटा घर, क्या 60 गज का घर है, बड़ी मेहनत से कमा के हमने ये बनाया। हमारे माँ बाप की मेहनत, हमारी मेहनत, हमारे बच्चों की मेहनत, अगर आज वो उजड़ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी फैमिली पहले पाकिस्तान से आई, वहां से उजड़े, 50 साल में 60 साल में इसमें कामयाब हुए, इस कामयाबी के बाद और फिर उजड़ जाएंगे, फिर 50-60 साल। हमारी उम्र कितनी है? और 2-4 साल। कहाँ है करियाने की दुकान? कहाँ है? सिर्फ बिल्डर ने यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी के हिसाब से कोई चीज दी है, कोई मार्केट दी है हमारे को, कोई मेडिकल स्टोर दिया है, कोई स्कूल दिया है, क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, सिर्फ प्लाट काटे और बेच दिए। अब हमारे को फैसिलिटी तो चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, राशन भी चाहिए, मेडिकल स्टोर भी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए ना, नेसेसिटी है ना हमारी लाइफ की। अगर ये कोई कर रहा है, जैसे मिक्स लैंड यूज दिल्ली में आपने अलाउ कर दिया, जहाँ 70% कमर्शियल एक्टिविटी होती है,
कंपाउंडिंग करके कोई खर्चा लगा के आप हमारे पर लागू कर दें और हमारे घर पास कर दें, ये सरकार कर सकती है। फिर कहते हैं जहाँ झुकी वहाँ मकान, वो फ्री में दे रहे हो, आप फ्री में दे रहे हो। यहाँ तो हम अपने खून कमाई पसीने की कमाई से घर बनाए हैं। ये कोई पैसे दे के लाए हुए नहीं है, ना कोई चंदा दे के लाए हुए, ना किसी को खाना दे के लाए हुए, ना किसी को। ये सबके रो रहे हैं, परेशानी है इन सबको। ये लोगों के आंसू इकट्ठे किए हैं, क्योंकि हर आदमी ने अपना खून पसीना बेचकर अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाया, रिटायरमेंट के लिए प्लान किया कि मकान बनेगा तो किराया आएगा। तो क्या गलत काम किया हम लोगों ने? अपनी बहनों ने अपने, हम ये चाहते हैं भाई, हम शांति से चाहते हैं कि हमें कम से कम बता दे इसका क्या सॉल्यूशन है, वो बता दे। कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस बता दो, हम कंप्लाइंस पूरा करेंगे। कानून के साथ है, कानून हम साथ में हैं हम लोग, लेकिन गलत चीज तो मत करो। रात को आप वैसे एक सरकारी आदमी, भाई साहब, एक सरकारी आदमी सुबह 10 से 5 बजे तक नौकरी करता है, लेकिन आप डेमोलिशन के रात को 11 बजे तक कर रहे हो। आप क्या कानून है रात को 11? कितने हमारे 5,500 लोग। और ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि आप कंप्लाइंस पूरा करो, जहाँ लगता है वो करो। लेकिन थोड़ा कि आपने लिस्ट बना दी, आपके किसी आदमी बना दी, ये धंधा मत करो ना प्लीज।